नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के वायसराय पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देख चुका है कि टोटल 20 जो वायसराय बने उसको क्रमशः कैसे याद रखा जा सकता है। उसको देख लीजिए, बहुत फायदा होगा। हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, सारे को विस्तृत रूप से देखेंगे। अंत तक वीडियो में देखते रहिए। सबसे पहले भाई वायसराय को हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है? जरूरत इसलिए है कि उस समय पूरे गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी वायसराय के ऊपर होती थी या गवर्नर जनरल के ऊपर में होती थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना। प्लस कैसे याद रखा जाए, किसी भी वायसराय या गवर्नर जनरल को याद रखने के लिए एक की जो सबसे इंपॉर्टेंट काम उसके समय में हुआ है, इंपॉर्टेंट घटना, उसको याद रख लीजिए। बाकी कुछ को क्या उसके संदर्भ में उसके आसपास कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो बहुत आसानी से। जैसे इसका लॉर्ड कैनिंग के समय सबको पता है कि सबसे बड़ी घटनाएं क्या हुई, 1857 का विद्रोह। तो इसके आसपास की चीजें इसी समय में हुई होगी। 57, 58, 59, कम से कम 5 साल तो रहता ही था। इन लोगों का कार्यकाल 5 साल का होता था, तो 5 साल तो रहा ही होगा, या इधर 1 साल रहा होगा तो इधर 4 साल रहा होगा। ऐसे करके आप आराम से याद कर सकते हो। बस मेरे साथ सारा वीडियो देखिए, आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह सबसे बड़ी घटना इसके समय क्या हुआ? 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह। तो इससे आप इसका कार्यकाल याद रख सकते हो। इसका 2 कार्यकाल था, एक एज ए गवर्नर जनरल के रूप में, जिस दिन गवर्नर जनरल का पोस्ट छोड़ता है उसी दिन से ये वायसराय कहलाता है। ठीक है, पोस्ट चेंज हो जाता है। तो 1857 ईस्वी का विद्रोह, तो ये कब बना था? ये गवर्नर जनरल बन के कब आया था? 1 साल पहले, 1856। और कब खत्म हुआ? 1 साल बाद, 1858। तो यहाँ तक ये गवर्नर जनरल रहता है। गवर्नर जनरल यहाँ तक ये गवर्नर जनरल रहता है। और उसके बाद 1858 के बाद 5 साल का कार्यकाल होता है। पोस्ट चेंज हो गया, वायसराय 5 साल का रहेगा। तो इसीलिए 1862 तक ये क्या रहता है? वायसराय। ठीक है, वायसराय। ठीक है, इसके दोनों कार्यकाल हो गए। देखिए 1 नवंबर 1858 को ये पोस्ट छोड़ता है। 1 नवंबर ये पोस्ट 1 नवंबर 1858 से शुरू हो जाता है। ठीक है, और 1 नवंबर 1858 से आपको याद क्या रहेगा कि भारत शासन अधिनियम इसी दिन से लागू हुआ था इंडिया में। अभी हम लोग उसका भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सिर्फ मैं ये याद दिला देता हूँ इसको, अभी सब आपका याद हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप याद करना चाहते हो तो 28 फरवरी 1856 से शुरू किया था भाई, और इसका कब तक ये रहा था कार्यकाल? 21 मार्च 1862 तक। तो एक बार ये गवर्नर जनरल थे, एक बार वायसराय थे। ठीक है, आगे हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखिए 1857 ईस्वी का विद्रोह होने से पहले 1856 ईस्वी में ये आते ही बहुत बड़ा समाज सुधार का काम करता है। ठीक है, क्या विधवा पुनर्विवाह एक्ट को पास करवाता है। विधवा पुनर्विवाह एक्ट को पास कराता है। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं के विवाह के लिए उस समय ऐसी परंपराएं नहीं थी कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे विधवा को विवाह ना करने के लिए। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में पास किया भाई। किसके सहयोग से? बहुत पहले से ही, 20 साल पहले से ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, इसके पीछे लगा हुआ था। विधवा एक्ट खत्म करो, विधवा एक्ट खत्म करो, विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाओ, विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाओ। तो जब एक अच्छा जब लीडर आता है तो उसके सामने जैसे ही इसने प्रस्ताव रखा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तुरंत कानून बनवा दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसलिए विद्यासागर जी को याद रखिए कि इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ। एक और बेंटिंग साहब ने किया था 1829 ईस्वी में, राजा राममोहन राय के कोशिश पे। वो सती प्रथा एक्ट जो खत्म हुआ था वो राममोहन राय की वजह से, और ये विद्यासागर की वजह से। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिक, विलियम बेंटिक। और इस समय कौन है? कैनिंग। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 1856 में इसकी घटनाएं बता दिए। देखिए सब सारे याद हो जाएगा। 1857 में क्या घटना हुआ भाई? सिपाही विद्रोह, सबको पता है सिपाही विद्रोह। और सिपाही विद्रोह से अंग्रेज डर गया और जबरदस्ती
अपना पुराना कानून बदल लिया कि भाई फिर से अगर पुराना कानून रहेगा फिर से सब विद्रोह हो जाएगा, हमारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए पुराना कानून जो था चार्टर्ड एक्ट, पुराना कानून अभी तक क्या चल रहा है, चार्टर्ड एक्ट 1853, इसी से अभी तक गवर्न हो रहा है। ठीक है, इसी एक्ट के वजह से बहुत सारे दबाव आए भारतीयों के ऊपर और फौजियों के ऊपर, तो उन लोगों ने विद्रोह किया। तो इस एक्ट को हटाने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसे कहा जाता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, कुछ 1858 ईस्वी में। 1858 सिपाही विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया। क्लियर? ये लागू कब से होगा भाई? अभी मैंने बताया ना 1 नवंबर यहाँ पे बताया था ना, 1 नवंबर 1856 से पदभार धारण करता है, तो उसी दिन से लागू है इंडिया में। फिर एक और चीज याद कर लीजिए, 1 नवंबर 1856 ईस्वी में क्या हुआ था, विक्टोरिया का प्रोक्लामेशन, विक्टोरिया की घोषणा, वेरी इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया घोषणा कब हुई थी? सेम डे, जिस दिन लागू हो रहा उसी दिन। उस घोषणा में ये कहा गया था कि हम भारतीयों और ब्रिटिश के बीच में, भारत और ब्रिटिश के बीच में अब कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, भेदभाव की वजह से 1857 हुआ था, ये उसका मानना था। प्लस लोक सेवाओं में जो सिविल सर्विसेज होंगी, अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको बराबर माना जाएगा और सब इंडियन भी उसमें जा सकता है। उसके बाद भारत की उन्नति के लिए नया नया कानून बनाएंगे। ये 3 बातें बोला था किसमें, विक्टोरिया की घोषणा में। कब? 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। 3 चीजें हो गई, विक्टोरिया घोषणा, नया वायसराय इसी दिन से, प्लस भारत शासन अधिनियम कानून भारत में लागू उसी से, ये वाली कानून। ठीक है, इससे पहले तक 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट कानून लगा था। अब देखिए इस कानून में जितने भी चीज इंप्लीमेंट हुआ इस कानून के वजह से, वो सारी चीज की घटना कैनिंग के समय हुई, यही माना जाएगा। तो क्या क्या घटनाएं हुई ये देखिए। सबसे पहले मुगल पद खत्म। पहले मुगल राजा हुआ करता था, मुगल पद खत्म। अंग्रेजों ने बोला कि अब कोई मुगल नहीं होगा। लास्ट मुगल बहादुर शाह द्वितीय को पकड़ के जेल भेज दिया, म्यांमार के मांडले जेल, वहां चले गए, वहीं पे जेल में उसकी मृत्यु हो गई। तो मुगल पद खत्म। ठीक है, क्योंकि मुगलों ने नेतृत्व किया, बहादुर शाह जफर एक बड़ा नेता था, इसीलिए बोल दिया कि ना इस तरह का कोई आदमी रहेगा, ना फिर से कोई आंदोलन इस तरह का होगा। दूसरा क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन खत्म। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी शासन खत्म। अब अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया को गवर्न कर रहा था। ये जो कानून बना, जो चार्टर्ड एक्ट किसने बनाया? इसी ने बनाया, उसी के अनुसार कानून हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नहीं है अंग्रेज, ये जो ब्रिटिश क्राउन है, मैंने संसद, ब्रिटिश संसद में इसका कंट्रोल है, ब्रिटिश संसद के अंदर ही आता है, लेकिन अच्छा से पकड़ नहीं है, ये अपना मनमानी करता है। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद बहुत दिनों से कोशिश कर रहा है इसके पावर काटने के लिए, धीरे 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 काट रहा है, लेकिन अब मौका मिल गया इसको कि तुम्हारे शासनकाल में इतना बड़ा विद्रोह हो गया, तो मौका मिल गया, भागो तुम, तो आज से तुम्हारा रूल नहीं होगा, तुम बिजनेस कर सकते हो, तुम एक प्राइवेट कंपनी हो, ये क्या ईस्ट इंडिया कंपनी है, तुम प्राइवेट कंपनी है भाई, तू यहाँ बिजनेस, सिर्फ बिजनेस कर सकता है, बाकी शासन का काम अब ब्रिटिश संसद करेगा या ब्रिटिश क्राउन मतलब महारानी के अंदर आ जाएगा। ब्रिटिश, हमारा सरकार कैसे बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरह उन लोग का भी शासन महारानी प्लस उसका भी लोअर हाउस और अपर हाउस है। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट उसका भी है। तो सिर्फ बिजनेस कर रहा, कुछ दिन के बाद आएगा ये बिजनेस पावर भी खत्म कर लेता है। अभी कुछ दिन दूसरे गवर्नर जनरल आएगा ना, तो देखिएगा बिजनेस पावर भी खत्म हो जाएगा। अब शासन किसके पास चला गया, शासन चला गया ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, तब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया, तो इसके द्वारा नियुक्त जो गवर्नर जनरल होता है वही तो खत्म होगा। गवर्नर जनरल कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही सबसे बड़ा अधिकारी। तो बोल जब ये खत्म तो ये भी खत्म। और गवर्नर जनरल कैसे शासन का चलाता था, 2 बोर्ड के थ्रू शासन चलाता था पूरे इंडिया में, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके थ्रू चलाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन रहता था? कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर, ठीक है, ये कंपनी के मेंबर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन रहते थे? ब्रिटिश क्राउन के मेंबर, ठीक है, क्राउन के मेंबर, क्राउन के मेंबर रहते थे। ये सब चलाता था। लेकिन मालिक कौन रहता था? ये देखिए ब्रिटिश क्राउन का यहाँ भी मेंबर है, लेकिन मालिक गवर्नर जनरल जो था वो डायरेक्ट कंपनी को रिपोर्ट करता था वो, और उसके बाद कंपनी जाके रिपोर्ट करता था उधर, जितना मन होता था उतना करता था, अदरवाइज मनमानी करता था। ठीक है, तो बोला कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म, तो ये पोस्ट खत्म। जब ये पोस्ट खत्म तो तुम लोग दोनों रह के क्या करोगे? इन लोग भी खत्म। ठीक है, 1 2 3 4 चीजें खत्म हुई। ठीक, कंपनी शासन, गवर्नर जनरल पोस्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये खत्म हो गए। ठीक है, अब देखिए बोर्ड ऑफ, ये दोनों कब बना था? सुने ना, द्वैध व्यवस्था, भारत में द्वैध शासन था। द्वैध शासन भारत में कब लगा? पिट्स इंडिया एक्ट, इसी चार्टर्ड एक्ट 1853 की तरह ये एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट। एक पिट्स नाम का आदमी ने लाया था इस एक्ट को, इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसी में ये निर्णय लिया गया था कि गवर्नर जनरल के मदद के लिए 2 बोर्ड होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, तो बोर्ड, अब ये यही इसी को द्वैध शासन इसी को कहते हैं। द्वैध मतलब 2 आदमी से मिलकर शासन, 2 तरह का द्वैध, ड्यूअल, इसको ड्यूअल सिस्टम कहते हैं। तो ड्यूअल सिस्टम कब इंप्लीमेंट हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। खत्म कब हुआ? देखिए ये दोनों खत्म हो गया, मतलब भारत में ड्यूअल सिस्टम खत्म हो गया। 5 चीजें खत्म हो गई अभी तक। ठीक है, तो कुछ खत्म हुई तो कुछ आई। खत्म क्या क्या हुआ? कंपनी का शासन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, गवर्नर जनरल का पोस्ट, मुगल पद। ठीक है, ये सब खत्म हो गया। अब जब खत्म हुआ बहुत कुछ, और भी कुछ खत्म हुआ। राज्य हड़प नीति, इससे पहले कौन था शासनकाल? डलहौजी, आपको फट से याद हो जाएगा। डलहौजी ने एक कानून लाया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस कानून के तहत ये लाया गया था, जिस राजा का अपना खून नहीं, अपना बेटा नहीं होगा, उस आदमी का उत्तराधिकारी नहीं होगा, और उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके सारे राज्यकाल ब्रिटिश शासन में शामिल हो जाएगा। वो गोद नहीं ले सकता, गोद लेने का अधिकार खत्म कर दिया, तो उसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। और 1857 ईस्वी का विद्रोह होने का सबसे बड़ा कारण है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, क्योंकि 15-20 बड़े बड़े राजाओं के बच्चे नहीं थे उस समय, तो उन लोग 1857 में कूद गए कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाला कानून हटाओ। इसीलिए इतना नुकसान हुआ अंग्रेजों का, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया गया। ठीक है, और आपको ये भी याद रहेगा कि लाया किसने था? जस्ट इससे पहले वाला डलहौजी, और खत्म कौन किया? कैनिंग ने। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। जब ये पद बन गया, इतना चीज पद खत्म हो गया, इतना कांड हुआ, तो कुछ तो बनेगा ना, अब नया सिस्टम आएगा कुछ। ये सब 1858 एक्ट के तहत ही हो रहा है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 के एक्ट के तहत ही हो रहा है। अब देखिए नया पद क्या बनाया भाई? बोला कि गवर्नर जनरल का पोस्ट चेंज, अब क्या कहलाएगा? वाइसरॉय। कब से? 1 नवंबर 1858, जिस दिन से भारत शासन अधिनियम 1858 लागू होगा। एक चीज बोला, ये पद होगा। ठीक है, और मदद करने के लिए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये सब तो खत्म हो गया, मदद करने के लिए कुछ चाहिए। ये तो ये हो गया, वाइसरॉय तो हो गया। ठीक है, गवर्नर जनरल के बदले में। और एक नया पद का निर्माण किया गया, जिसको कहते हैं भारत सचिव। ठीक है, भारत सचिव या इंडियन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये नया पोस्ट लाया गया। ये बहुत बड़ा पोस्ट था, यही भारत में सबसे बड़ा राजनीतिक हेड यही हुआ करता था, भारत सचिव। ठीक है, भारत सचिव का कानून को किसने पास? ये 1858 एक्ट जो अभी हम लोग पढ़े ना,
भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दोनों एक ही चीज है, भारत शासन अधिनियम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस कानून को किसने पास कराया था भाई? स्टैनली ने करवाया था, स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली। ये लॉर्ड स्टैनली कौन था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हेड। ठीक है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन रहता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहता था, डायरेक्टर किस में रहता? कंपनी में। जो पोस्ट मैंने बताया था ना, गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो चीज बताया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसका मेंबर रहता था? इसमें रहता था कंपनी का मेंबर रहता था। वो प्राइवेट कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी का मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाता था और ब्रिटिश क्राउन का मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाता था। तो ये ब्रिटिश क्राउन का हेड था स्टैनली, बीओसी का हेड था स्टैनली। उसी स्टैनली ने संसद में पेश किया कानून कि जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1858 और उसी को पास करवाया। और वही भारत का सबसे, स्टैनली ही भारत का पहला भारत सचिव बना था। ठीक है, चलिए, तो भारत सचिव की मदद करने के लिए बोला गया कि भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद, ठीक है, इंडियन काउंसिल, इंग्लिश में भारत परिषद, इस एक्ट के तहत। और बोला गया इसमें 15 मेंबर होगा, 8 मेंबर होगा ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश पार्लियामेंट और 7 मेंबर होगा कंपनी का। ठीक है, और यही होगा भारत के लिहाज में जितना भी कानून डिसीजन लेगा, यही पूरा टीम मिलकर लेगा। ये नया निर्णय लिया गया। बस इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। जॉन केनिंग के समय में क्या क्या हुआ, 1858 ईस्वी का विद्रोह में, ये इतना चीज जितना बताए ना, सब 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के वजह से हुआ। तो ये कैनिंग के समय में हुआ। इसीलिए जब भी बोलेगा मुगल पद कब खत्म किया गया, किसके शासनकाल में, तो कैनिंग के शासनकाल में। ड्वेल सिस्टम कब खत्म किया गया, तो कैनिंग के शासनकाल में। ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं 1857 का ईस्वी का विद्रोह। 1856 में हम लोग पढ़ा, विडो रीमैरेज एक्ट पास करवाया। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। 1858 में आईपीसी बनाया, इंडियन पिनल कोड। नहीं, हम लोग बोलते आईपीसी के धारा 302 के तहत उसको फांसी दी जा रही है। तजीरात हिंद के तहत किसी को फांसी दिया जा रहा है। तो वो आईपीसी किसने बनवाया? कैनिंग ने बनवाया। कब? 58 में। उसके बाद 1859 आता है। 1859 में क्या करता है भाई? 1859 में सीआरपीसी बनाता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, सीआरपीसी 1859 उसका नाम ही है। आईपीसी 1858 उसका नाम ही है एक्ट का। वो किताब पढ़ोगे ना, ऐसे ही लिखा, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये दोनों में ही अंतर होता है। आईपीसी में सिर्फ लिखा हुआ है कि मर्डर का सजा मौत हो, फांसी होगा, बस ये लिखा हुआ है। लेकिन कैसे मौत होगा, उसको पुलिस कैसे पकड़ के आएगा, जेल में कैसे ले जाएगा, उसको कोर्ट में कैसे लिया जाएगा, वो प्रोसीजर, सीआरपीसी प्रोसीजर, वो प्रोसीजर में लिखा हुआ रहता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, इसको दंड संहिता, हिंदी में आईपीसी को दंड संहिता 1857-58 कहा जाता है, दंड संहिता। और इसको विधान संहिता कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया। 1860 में बुढ़ा, कैनिंग तो बुढ़ा था, 60 में सठिया गया और कुछ काम नहीं किया 1860। अब 1861 में क्या काम किया? 1861 में देखिए बहुत बड़ा काम किया इसने। ठीक है, 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पास किया, हाई कोर्ट एक्ट। ठीक है, एक कानून पास किया 1861 में। इसके तहत ये निर्णय लिया गया कि इंडिया में 3 हाई कोर्ट बनाए जाएंगे। 3 हाई कोर्ट बनाए जाएंगे। कहाँ पे भाई? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। ठीक है, मुंबई नहीं, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे। ठीक है, पुराना नाम ही अभी कोर्ट में चलता है। कोलकाता हाई कोर्ट कहीं नहीं है, ना ही मुंबई हाई कोर्ट है, ना ही चेन्नई हाई कोर्ट है। मद्रास हाई कोर्ट अभी भी है, भले
मद्रास का नाम चेन्नई क्यों ना हो गया होगा? कलकत्ता हाईकोर्ट अभी भी कहा जाता है, बॉम्बे हाईकोर्ट अभी भी कहा जाता है। ठीक है, बोला कि 3 बनेगा 1861 ईस्वी में। तो यही पूछा जाएगा भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन है? ये तीनों है। कलकत्ता को नंबर 1 माना जाता है। ठीक है, लेकिन एक ही साल बना था, एक ही साल में। देखिए 1861 ईस्वी में घोषणा हुआ कि वहां पे कोर्ट बनेगा ये 3 जगह में। तो बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ टाइम चाहिए या तुरंत ही घोषणा किया हो जाएगा? बिल्डिंग बनाने में 1 साल का टाइम चाहिए ना, बिल्डिंग बनाएगा, बैठने उठने का, तब ना। तो 1861 में कानून बना और ये तीनों कोर्ट 1862 में रेडी हुआ बन के। क्लियर? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस हाईकोर्ट एक्ट में बहुत कुछ कानून लाया गया, जैसे बोला कि योग्यता निर्धारित किया गया, भारतीयों को भी दिया गया कि भारत भी अब जज बन सकता है, लेकिन भारत का उसमें कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन जो हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, अब फिर से एक खेल होता है। भारत में अभी भी उथल पुथल मचा हुआ है, लोग अभी भी कोई क्या कर रहे हैं, नेता तो कोई न कोई नेता लोग तो कूदता ही है, कुछ भी हो जाए। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत डिससेटिस्फाइड थे। ठीक है, 1858 बोला, बहुत सारे खामियां दिखा दिया, ये खामियां हैं। तो इस एक्ट को सुधारने के लिए कैनिंग के समय में ही एक नया एक्ट आया। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861। तो 2 एक्ट आया, इसको कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, 1861। तो 2 कानून आया, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 2 कानून आया वायसराय कैनिंग के समय में। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या क्या मुख्य प्रावधान थे उसको भी देखना है। ठीक है, देखिए इसका मुख्य प्रावधान था कि वायसरॉय के जो कार्यकारिणी परिषद है, वायसरॉय के कार्यकारिणी परिषद की संख्या बढ़ाई गई, उसका विस्तार किया गया। कार्यकारिणी परिषद की संख्या पहले कितना था? 16 था, अब 1 बढ़ाया गया। ठीक है, किसको बढ़ाया गया? वो विधि सदस्य, विधि के ज्ञाता नहीं होने की वजह से विधि सदस्य, लॉ के मेंबर बढ़ाए गए। तो टोटल 17 हो गए। तो 16 कैसे थे? एक भारत सचिव था और 15, 8 ब्रिटिश क्राउन के, 7 कंपनी के और एक वित्त भारत सचिव, तो 15। अब एक विधि सचिव, विधि मेंबर हो जाएगा, तो टोटल 17 हो गया। एक काम। दूसरा काम किया गया, विभागीय प्रणाली बनाया गया, जिसको आपके बुक में पोर्टफोलियो कानून बनाया बताता है। पोर्टफोलियो कानून कब से लागू हुआ इंडिया में? 1861 से, ये बताया गया है। तो वो इसी का एक हिस्सा था, अलग से कुछ नहीं था पोर्टफोलियो कानून। इसको पोर्टफोलियो कानून बोल सकते हैं, पोर्टफोलियो कानून, फोलियो कानून, या इसको कहा कानून, या हिंदी में इसको समझने के लिए आप ये कर दीजिए कि विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली। ठीक है, मतलब विभाग देने लगा कि भाई तुम लोग 17 नंबर आदमी हो, अब पोर्टफोलियो लो, तुम एक पोर्टफोलियो ले लो विधि का, तुम कानून का चीज देखना, तुम एक ले लेना इंडस्ट्री का, तुम इंडस्ट्री का देखना, तुम पानी का ले लेना, तो शिक्षा का ले लेना। इसी तरह विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो का कानून। पोर्टफोलियो क्या? चीफ मिनिस्टर हमारा हेमंत सोरेन का जिस तरह पोर्टफोलियो है, उसी तरह। तो ये 2 चीज हुआ। उसके बाद इस कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। इसी का सबसे बड़ा बवाल था 1858 में। सबसे बड़ा बवाल यही था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में यही इंडियन मान नहीं रहा था, बार बार ये बोल रहा था कि भाई यहाँ भी ये हमारे लिए कानून बनाए हो, तुम तो इंडियन एक भी नहीं है। तो इसमें वो तब्दीली किया कि इंडियन, और 3 कैनिंग ने 3 को नॉमिनेट किया, 3 आदमी को नॉमिनेट किया। वो आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन है 3। एक पटियाला का राजा रहता है, एक बनारस का राजा, एक पटियाला का राजा, एक तीसरा आदमी रहता है दिनकर राव। ठीक है, दिनकर राव। ये 3 आदमी इंडियन को शामिल किया गया। दिनकर राव पहली बार
वायसराय की कार्यकारिणी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा चीज क्या है, अध्यादेश जारी करने का। इस एक्ट के तहत वायसराय को अधिकार मिला अध्यादेश जारी करने का। अध्यादेश का मतलब होता है जब कानून, देश में कानून नहीं है, कानून बनने में थोड़ा टाइम लगता है ना, यहाँ पास होगा वहां पास होगा, वो साइन करेगा वो साइन होगा, और तत्क्षण एक कानून चाहिए कि आज अगर ये कानून नहीं बना 5 दिन के भीतर तो बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। तो 5 दिन तो उसको साइन करने में आदमी को लग जाएगा, बहस करने में लग जाएगा, तो तुरंत कानून बनाने के लिए अध्यादेश लाया जाता है। ठीक है, और ये अध्यादेश 6 महीने के लिए मान्य होगा। वो आज भी जो अध्यादेश है वो भी 6 महीने के लिए ही मान्य होता है। आज भी अध्यादेश, उस समय वायसराय को था अधिकार, अभी राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने का अधिकार है। ठीक है, ये अध्यादेश आ गया। ये 4 बड़ी बड़ी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा 1861 वाला कानून से। क्या क्या मैं बताना भूल गया, देखिए, एक 1800 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 18 पास का हुआ था 2 अगस्त 1858 में, मगर ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, 1 नवंबर 1858 से। ये संसद में वहां पास हो गया कानून, ब्रिटेन में लागू, इंडिया में यहां से हुआ था। दूसरी बात जो हमने बताया था ना, पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसका था, कंपनी का मेंबर था। कंपनी क्या करता है, बिजनेस। तो पूछा जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस भाग को देखते थे, तो बिजनेस को, ठीक है, व्यापारिक मामले। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ब्रिटिश क्राउन से आता था, उसका काम ही है प्रशासनिक मामले। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रशासनिक मामले। ठीक है, ईस्वी का जब विद्रोह हुआ था, 1857 ईस्वी का विद्रोह, तब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था वो याद रखना पड़ेगा, पाल्मर स्टोन। ठीक है, ये था। ठीक है, पाल्मर स्टोन जब ये बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बिल पहली बार जब लाया था, इसने ही लाया था, तो इसको इतना दबाव कंपनी का झेलना पड़ा कि इसको रिटायरमेंट लेना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा। फिर बाद में स्टैनली ने जोर लगाया और फिर 1858 एक्ट को, कानून को लाया था। ठीक है, और जो महारानी थी वो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया 1837 में महारानी बनी थी और 1901 तक जीवित थी, तब तक यही शासन था। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।